आधा किलो आटा। नमस्कार मित्रों, एक दिन एक सेठ जी को अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। लेखाधिकारी को तुरंत बुलवाया गया। सेठ जी ने आदेश दिया, मेरी संपूर्ण संपत्ति का मूल्य निर्धारित करके उसका ब्यौरा दीजिए और यह कार्य अधिकतम 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। ठीक 1 सप्ताह बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ जी की सेवा में उपस्थित हुआ। सेठ जी ने पूछा, कुल कितनी संपदा है? सेठ जी, मोटे तौर पर कहूं तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद से भोग सकें, इतनी संपदा है आपकी। लेखाधिकारी बोला। लेखाधिकारी के जाने के बाद सेठ जी चिंता में डूब गए। 7 पीढ़ी तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखे मरेगी? अब वह रात दिन चिंता में रहने लगे। तनावग्रस्त रहते उनकी भूख भाग चुकी थी और कुछ ही दिनों में कृशकाय हो गए। सेठानी जी द्वारा बार बार तनाव का कारण पूछने पर जवाब भी नहीं देते। सेठानी जी से सेठ जी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। मन की स्थिरता व शांति का वास्ता देकर के सेठानी ने सेठ जी को एक साधु संत के पास सत्संग में जाने को प्रेरित कर ही लिया। सेठ जी भी पहुंच गए एक सुप्रसिद्ध संत समागम में। एकांत में सेठ जी ने संत महात्मा से मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा। सेठ जी ने कहा, महाराज जी, मेरे दुख का तो पार ही नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखे मर जाएगी। मेरे पास मात्र अपनी 7 पीढ़ी के लिए ही पर्याप्त हो इतनी ही संपत्ति है। कृपया कोई उपाय बताएं कि मेरे पास और संपत्ति आए और अगली पीढ़ियां भूखी ना मरें। आप जो भी बताएं, मैं अनुष्ठान विधि आदि करने को तैयार हूं। सेठ जी ने संत महात्मा से प्रार्थना की। संत महात्मा जी ने समस्या समझी और बोले, इसका तो हल बड़ा आसान है, ध्यान से सुनो। सेठ, बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है। एकदम कंगाल और विपन्न है। ना कोई कमाने वाला है और ना वह कुछ कमा पाने में समर्थ है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान में दे दो। यदि वह दान स्वीकार कर ले तो इतना पुण्य अर्जित हो जाएगा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तुम्हें अवश्य अपना मन वांछित फल प्राप्त होगा। सेठ जी को बड़ा आसान उपाय मिल गया। अब सब्र कहां था उन्हें। घर पहुंचकर सेवक के साथ 1 क्विंटल आटा लेकर पहुंच गए बुढ़िया की झोपड़ी पर। सेठ जी बुढ़िया से बोले, माता जी, मैं आपके लिए आटा लाया हूं, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। आटा तो मेरे पास है बेटा, उस बुढ़िया ने जवाब दिया कि मुझे नहीं चाहिए। अब बुढ़िया ने जब स्पष्ट इनकार कर दिया तब सेठ जी ने कहा, माता जी, फिर भी रख लीजिए। सेठ जी की बात सुनकर बूढ़ी मां ने फिर से कहा, क्या करूंगी रखकर, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। सेठ जी बोले, अच्छा कोई बात नहीं, 1 क्विंटल ना सही, यह आधा किलो तो रख लीजिए। तब बुढ़िया फिर से कहने लगी, बेटा, आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा पहले से ही पास है मेरे, मुझे अतिरिक्त की जरूरत नहीं है। बुढ़िया ने फिर से स्पष्ट मना कर दिया।
लेकिन सेठ जी को तो संत महात्मा जी ने बताया था, उपाय हर हाल में पूरा करना था। एक कोशिश और करते हुए सेठ जी बोले, तो फिर इसे कल के लिए रख लीजिए। सेठ जी की बात सुनकर बूढ़ी माँ ने फिर कहा, बेटा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जैसे हमेशा प्रबंध होता आया है, कल के लिए भी कल ही प्रबंध हो जाएगा। इस बार भी बूढ़ी माँ ने आटा लेने से साफ इनकार कर दिया। अब सेठ जी की आंखें खुल चुकी थीं कि एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही और मेरे पास अथाह धन सामग्री होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुना जा रहा हूं, मरा जा रहा हूं। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है। संतोष में ही शांति व सुख निहित है। फिर सेठ जी को सब समझ में आ गया और अपने स्वास्थ्य की भी कामना के साथ चले गए। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी कहानी भी संपन्न हुई। तो कृपया करके एक लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक अगली कहानी लेकर। तब तक नमस्कार, जय जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।